कौम सुम्वद एक ताकतवर और खुशहाल कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। उनके इलाके में सरसब्ज़ और शादाब वादियाँ थीं, मजबूत पहाड़ थे जिनमें ये अपनी रिहाइश के लिए मकानात तराशते थे और ज़मीन में कुशादगी थी। इन लोगों को अल्लाह ने वो अक्ल व फहम अता किया था कि वो पहाड़ों को तराश कर उनमें खूबसूरत मकानात बनाते थे और सनत व हिरफत में माहिर थे। मगर उनकी बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर व तकब्बुर को अपना लिया, बुत परस्ती में पड़ गए और फ़ानी दुनिया की आसाइशों ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जो खुद उन्हीं की कौम में से थे। निहायत पाकीज़ा, सच्चे, नर्म दिल और रहम दिल इंसान। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया, उन्हें समझाया कि वो सिर्फ अल्लाह को पूछ, इसी से मांगे और उसके अजाब से बचे। मगर कौम सुम्वद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को संजीदगी से ना लिया। वो कहते, सालेह, तुम तो कल तक हमारे ही जैसे इंसान थे, आज हमें क्या समझाने लगे हो? अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो कोई मौजिज़ा दिखाओ, कोई निशानी लाओ कि जिससे हमें यकीन हो कि तुम अल्लाह के रसूल हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बारहा उनसे नरमी से बात की, उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई, मगर वो बाज ना आए। बिलाखिर उन्होंने एक अजीब व गरीब मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ से एक ऊँटनी निकालो जो जिंदा हो, जो हामला हो और हमारी आंखों के सामने हो। ये ऐसा मुतालबा था जो इंसानी ताकत से बाहर था, मगर अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और फिर एक रोज़ अल्लाह ने उनके लिए पहाड़ से एक अजीम अलशान ऊँटनी को जाहिर किया, जो देखने में हैरत अंगेज थी। वो ऊँटनी अल्लाह की निशानी थी और उसका ज़हूर मौजिज़ा था। वो ऊँटनी न सिर्फ एक आम ऊँटनी थी, बल्कि इसमें कई खास सिफात थी। वो इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि पूरी कौम को उसकी होत महसूस होती थी। इसके दूध से पूरी कौम को फ़ायदा हासिल होता था, यहाँ तक कि सबकी भूख मिट जाती। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुक्म दिया कि ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, इसे ईज़ा ना पहुँचाना, इसे इसके हाल पर छोड़ देना। और कौम के लिए ये उसूल मुकर्रर हुआ कि एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन कौम सुम्वद के जानवर। गोया वो बारी बारी पानी पीते थे और पूरा कुआं ऊँटनी के लिए मखसूस होता। शुरू में कौम हैरान थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में इस ऊँटनी के खिलाफ बुग़्ज़ पैदा होने लगा। शैतान ने उनके दिलों में हसद और गुस्सा भरा और उन्होंने इस मुजज़े को मानने के बजाय दुश्मनी पर उतर आए। वो कहते, ये ऊँटनी साले की चाल है ताकि हम पर इसका हुक्म चले। हालांकि वो अल्लाह की निशानी थी, मगर जिनके दिल अंधे हो चुके थे वो कैसे सच्चाई को देखते। आखिरकार कौम सुम्वद ने एक साजिश तैयार की। उन्होंने ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। 9 सरकश नौजवान इस जुर्म के लिए तैयार हुए। उन्होंने एक दिन मौका पाकर ऊँटनी पर हमला किया और इसे कत्ल कर डाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो बेहद गमज़दा हुए। उन्होंने कौम को कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है, अब तुम पर 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद अल्लाह का अजाब तुम्हें घेर लेगा। इन 3 दिनों में कौम पर मुख्तलिफ रंगों के आसार जाहिर होने लगे। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सियाह हो गए। मगर उसके बावजूद वो बाज ना आए, बल्कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की साजिश की। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को और उनके ईमान वाले साथियों को बचा लिया और चौथे दिन एक हौलनाक आवाज़ और ज़लज़ला आया, जिसने पूरी कौम को नीस्त और नाबूद कर दिया। वो पहाड़ जिन्हें वो अपनी ताकत की अलामत समझते थे, उन्हीं के नीचे दबकर मर गए। उनके खूबसूरत घर, उनकी शान और शौकत, उनकी दौलत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। न कोई बचा, न कोई पुकारने वाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस मंजर को देखा और दिल गिरफ्ता होकर कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, तुम्हें नसीहत की, मगर तुमने सच्चाई को झुठला दिया और फिर वो अपने चंद मोमिन साथियों के साथ इस इलाके को छोड़कर चले गए।
آج بھی مدائن سالے میں وہ پہاڑ اور غار موجود ہیں جو اس قوم کی بربادی کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ وادیاں، وہ گھر، وہ مقام آج سنسان ہیں اور وقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ نہ صرف ایک معجزہ ہے بلکہ ایک عظیم سبق بھی ہے کہ اللہ کی نشانیاں مذاق نہیں ہوتی، اور جس قوم نے ان نشانیوں کو جھٹلایا ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ آج بھی قرآن مجید میں یہ واقعہ کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے اور اپنی روش درست کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم انبیاء کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں، کیونکہ وہی کامیاب ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور وہی تباہ ہے جو غرور میں اندھا ہو جائے۔